हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना सीखा। यदि बहुत सारे चार्जेस रहेंगे तो उसके कारण हमने उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी बनाया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम एक न्यूमेरिकल से जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, मतलब जिसमें बहुत मस्त कंसेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने पढ़ चुका है कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे बहुत सारे चार्जेस के सिस्टम के कारण। कुछ नहीं करेंगे, हम एक का निकालेंगे और सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के सबका सम करके हम निकाल लेंगे। तो एक हम क्वेश्चन बनाएंगे इस वीडियो में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने ये सब चीजें पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में एक क्वेश्चन बनाएंगे जिस क्वेश्चन में हमें एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा। हमने अभी तक क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जितना भी हमने डिराइव किया है उसमें क्या था, जो हमारा सोर्स चार्ज था वो भी पॉजिटिव था और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके हमने देखा कि कैसे किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। बट हमने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें यदि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। मतलब ऐसे केस में क्या होगा कि जितना हम दूर जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो वो हमें क्या देखने मिलेगा, इस क्वेश्चन से देखने मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट O। ठीक है, इस क्वेश्चन में डायग्राम भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एज शोन इन द फिगर इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव। क्या बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, इफ Q इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखते हैं इस क्वेश्चन का। कैसा हमें डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन का। हमें क्या दिया हुआ है, एक यहां पे ऐसे चार्ज दिया हुआ है। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है और यहां पे हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट है हमारा A और दूसरा पॉइंट है हमारा B। ठीक है, और कुछ डायग्राम में दिया है क्या, बस ये चार्ज क्या है हमारा Q है। ये क्या दिया है, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा O है। एज शोन इन द फिगर इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। इफ कब, जब Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा और Q क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब हमें दो चीज यहां पे कैलकुलेट करनी है कि जब Q पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और Q जब नेगेटिव हुआ तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मतलब VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। यही चीज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब ये जो चार्ज है ये क्या एक प्रकार का सोर्स चार्ज है, RA ले लेता हूं और B तक का डिस्टेंस मैं लूंगा RB। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ इनवर्सली वेरी करता ही करता है। पॉजिटिव के साथ क्या होता है वो कम होगा और नेगेटिव के साथ क्या होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो यही चीज हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यदि मैं यहां से इक्वेशन निकालूं VA माइनस VB करूं। ठीक है, अभी मैं इनिशियली क्या कर रहा हूं, नॉर्मल ऐसे लिख रहा हूं। तो यदि मैं VA माइनस VB कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, Q ऊपर में क्या रहता है, जो मेन चार्ज है जिसके कारण बन रहा है वो रहता है, नीचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर इनटू अब क्या आएगा, डिस्टेंस VA माइनस VB कर रहा हूं तो पहले VA है तो VA का डिस्टेंस आएगा वो कितना है RA, तो 1 बाई RA। ठीक है, और माइनस साइन यहां पे ओरिजिनली दिया ही हुआ है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस साइन हम क्या करेंगे, यहां पे भी बीच में ले लेंगे, 1 बाई RA माइनस 1 बाई RB। तो ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। अब हमें देखना है, फर्स्ट चीज हमें क्या बोल रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस VA VB क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। इफ Q क्या होगा, पॉजिटिव, और Q क्या होगा, नेगेटिव। तो हम पहले देखेंगे कि Q जब पॉजिटिव होगा तो उसके पहले हम इस इक्वेशन को पूरा देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं बोल सकता हूं, ये डायग्राम देख के, ये जो डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है यहां से मैं देख के बोल सकता हूं कि जो RB है वो क्या होगा, RA से बड़ा होगा। ऑब्वियस ही बात है, B पॉइंट सोर्स चार्ज से दूर है। ये वाले चार्ज को मैं क्या बोल देता हूं, एक प्रकार का सोर्स चार्ज बोल देता हूं। इसी के कारण क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो सोर्स चार्ज से B पॉइंट ज्यादा दूर है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो RA होगा या मैं बोलूं RB जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा RA से।
ठीक है। अब जब RB बड़ा होगा RA से तो दोनों का मैं फ्रैक्शन देखता हूं, ठीक है। RB बड़ा है और RA क्या है, छोटा है। तो जब मैं 1 से बड़ी वैल्यू डिवाइड करूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। और यदि मैं 1 से छोटी वैल्यू डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू उसके कंपेयर में क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो इसका मतलब 1/RA की यदि मैं बात करूं, ठीक है, RA क्या है, RB से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी एज कंपेयर यदि मैं बात करूं किससे, 1/RB से। क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू 1 से डिवाइड होगी ओवरऑल नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो RB बड़ा है, RA छोटा है, 1 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, और 1/RA की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसका मतलब बड़ी वैल्यू से एक छोटी नेगेटिव वैल्यू माइनस हो रही है, तो ये जो पूरी की ओवरऑल वैल्यू है ये क्या आएगी, इसका मतलब पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये जो पूरे की वैल्यू है, ये यदि मैं इस पूरे की वैल्यू की बात करूं ना, तो ये पूरे की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पहले हम इक्वेशन को देख ले रहे हैं कि इक्वेशन में कैसे कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूं 1/4πε0, जो क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, तो ये पूरी 1/4πε0 वैल्यू भी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, बिल्कुल। तो ये यदि मैं वैल्यू की बात करूं 1 है, तो मैं ऐसे ले लेता हूं इसको पूरा। ये यदि मैं पूरी वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, जो इक्वेशन बनाया है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब VA - VB अब क्या करेगा, पूरा Q पे डिपेंड करेगा। Q जैसा होगा, यदि Q क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, VA - VB क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। Q नेगेटिव हुआ तो VA - VB क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पूरा Q पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा रब करते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो अब मैं यदि लिखूं इफ, फर्स्ट वाला देखता हूं मैं, इफ Q इज पॉजिटिव, यदि Q पॉजिटिव हुआ, ठीक है, मैं इसको हल्का सा रब कर दे रहा हूं। अपन समझ गए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पूरी पॉजिटिव आ रही है। ये जो पूरे की वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, 1/4πε0 की वैल्यू पॉजिटिव। अब Q पे डिपेंड करेगा VA - VB। यदि Q पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब जब दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब यहां पे VA बड़ा होगा, तो इसका मतलब VA - VB भी क्या आएगा, VA - VB भी क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। साइन बना के लिख देता हूं, आप वर्ड्स में लिखेंगे जब एग्जाम में बनाएंगे तो, ठीक है। सेकंड देखता हूं, यदि क्या हुआ, मेरा Q नेगेटिव आया, if Q is negative, कुछ भी हो सकता है, Q पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि बस वो डायग्राम दिया है, वो सोर्स चार्ज की पोलैरिटी के बारे में बताया नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यदि Q नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, VA - VB की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जरूर VB बड़ा होगा, तभी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि VB का साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो VA - VB की वैल्यू क्या आएगी, माइनस VB की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि कौन बड़ा होगा। ऊपर वाले केस में क्या हो जाएगा, VA बड़ा होगा किससे, VB से। और नीचे वाले केस में बात करूं तो नीचे वाले केस में क्या होगा, VB बड़ा होगा इससे, VA से। तो ये तो पूरा ओवरऑल क्वेश्चन का एनालिसिस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये दोनों लाइन को आपको आंसर में, स्टेटमेंट में लिखनी है कि Q क्या होगा, जब पॉजिटिव हुआ तो VA - VB क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, VA बड़ा रहेगा। जब Q नेगेटिव हुआ, सेकंड वाले केस में पूछ रहा है, तो VA - VB भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इतना आप बना देंगे क्वेश्चन, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। मगर यदि हम इसको अच्छे से एनालिसिस करें तो हमें क्या करें, देखना पड़ेगा कि ऐसा कब सिचुएशन आएगी जब Q नेगेटिव होगा और VB बड़ा होगा। तो ये चीज तो अभी तक हम नहीं देखे हैं, क्योंकि हम जब भी पूरा डिराइव किए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके किए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में और देखते हैं कि ऐसा कौन सा केस होगा जब क्या होगा, VB क्या होगा, VB ज्यादा होगा और सोर्स चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस केस में ऐसा क्या हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि जो B का पोटेंशियल है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हम अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें हम ये देखें कि इंफिनिटी से यदि मैं एक चार्ज को लेके आता हूं, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव था और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, उसको मैं इंफिनिटी से लेके आते जा रहा था, तो जितना चार्ज के पास आ रहा था, पोटेंशियल क्या हो रहा था, ज्यादा हो जा रहा था। मगर यहाँ पे क्या है, हल्का सा अपोजिट वाला केस है। मतलब यहाँ पे कोई भी अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो सोचेगा कि चार्ज कैसा हो रहा होगा, सोर्स चार्ज तो नेगेटिव है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जो टेस्ट चार्ज होगा उसको हम क्या लेंगे, तो वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहला वाला केस जो है, पहला वाला केस क्या होगा, एक दोनों पॉजिटिव चार्जेस का केस होगा। दूसरा वाला केस जिसमें पॉजिटिव आ रहा है, जिसमें VA का पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरा वाला केस क्या होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा,
अट्रैक्शन का केस होगा सेकंड केस, उसी के केस में क्या होगा, वी भी ज्यादा होगा। यही मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जब दो अपोजिट चार्जेस रहते हैं ना तो उनके बीच का अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से देख सकते हैं एक बार, कि जितना दूर रहेगा उतनी ज्यादा रहेगी। तो ऑब्वियस ही बात है जितना दूर रहेगा उतनी ज्यादा रहेगी, ये बात थोड़ी सी वो लगती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं इसी क्वेश्चन पे और देखते हैं। इतना ये क्वेश्चन बन जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा इसमें पूरा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, जब Q पॉजिटिव था तो VA क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था किससे, VB से। VA क्या आ रहा था हमारा, बड़ा आ रहा था VB से। ठीक है, इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं सिंपल। ये क्या हो गया हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है, यहां पे मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं हमारे, VA और ये B। ठीक है, सोर्स चार्ज है और जो इसकी जो पोलैरिटी क्या है वो क्या है, पॉजिटिव है। और जो दूसरा मैं टेस्ट चार्ज ले रहा हूं, मान के चलता हूं मैं अपने टेस्ट चार्ज को यहां पे रख देता हूं, तो वो भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही केस में क्या होगा, VA बड़ा होगा VB से। और इसका हमने क्या किया, डेरिवेशन भी प्रूव किया, जो क्या होता है V इज इक्वल टू Q, यदि ये जो मेरा सोर्स चार्ज है इसको मैं Q बोलूं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब यहां से हमें क्या समझ में आता है कि R बढ़ेगा तो V क्या होगा, कम होगा। मतलब मैं जितना इस चार्ज से दूर जाते जाऊंगा, R मेरा कैसा डिस्टेंस है, ये इस तरफ वाला, जितना मैं R बढ़ाते जाऊंगा उतना क्या होते जाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस का क्या होते जाएगा, पोटेंशियल गिरते जाएगा। मतलब VA पे ज्यादा रहेगा, VB पे कम रहेगा। यदि ये चार्ज अंदर लेके आता हूं तो मेरे को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, पहला केस तो क्या है हमारा, अंडरस्टैंडेबल है। मेन क्या है इंपॉर्टेंट, सेकंड केस। यदि मैं सेकंड केस के बारे में बात करूं कि सेकंड केस कैसा, सेकंड केस में क्या बोल रहा था वो, VB क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा VA से। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या देखें, डेरिवेशन नहीं देखे हैं, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि यही चीज इसमें समझना मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर एक सोर्स चार्ज ले लेता हूं और यहां पे एक पॉइंट बनाता हूं अपना A पॉइंट और ये B पॉइंट। सेकंड वाले केस के हिसाब से बोल रहा है जब Q नेगेटिव होगा तो VB पे क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा। B बड़ा होगा किससे, VA से जब होगा। तो मैं चार्ज कैसा लूंगा इस केस में, तो मेन हम क्या लेंगे, यहीं पे मैं एक चार्ज ले लेता हूं और उसकी पोजीशन ना मैं इसके पास रखता हूं, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल की जगह यही होगी। यहां पे यही मेन कंसेप्ट है। और ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव, तो इसको मैं लिख देता हूं यूनिट चार्ज शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और ये जो रेड वाला है ये तो मेरा सोर्स चार्ज है ही। और इस चार्ज को मैं इस चार्ज के पास रखा हूं, क्यों पास में रखा हूं, पहले हम क्या करते थे, इंफिनिटी से लेके आते थे। क्यों ऐसा करते थे हम, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होते थे इंफिनिटी से लेके आते थे, क्योंकि हम मानते थे एक रेफरेंस जहां पे पोटेंशियल जीरो, इंफिनिटी में ही जीरो होगा, हमें पता है। बट इस केस में क्या होगा जब एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इस केस में रिफरेंस हमारा जीरो पोटेंशियल क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के पास होंगे। सेम ग्रेविटेशनल का एग्जांपल लेके इसको हम समझ सकते हैं, जितना ऊंचाई में हम ऊपर जाएंगे उतना क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे भी सेम ऐसी होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका। तो जब हम प्रूव किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज का, तो उस प्रूफ से देखते हैं कौन सा वाला प्रूफ था वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियोस में किया है। ठीक है, तो वहां पे इक्वेशन कौन सी आती है, V इज इक्वल टू क्या आती है, माइनस आता है, क्योंकि हमारी फोर्स अपोजिट लगते रहती है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये डेरिवेशन आप चाहे तो जाके देख भी सकते हैं, मैं उसका एक बीच का एक लाइन ले रहा हूं और वहां से क्या कर रहा हूं, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, -1/x। ठीक है, वहां पे हम लिमिट क्या लेते हैं, वहां पे हम चार्ज को, दोनों पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो इंफिनिटी से लेके आते रहते हैं r डिस्टेंस पे। यहां पे मैं क्या करूंगा, इंफिनिटी से नहीं, यहां पे मैं किसी r डिस्टेंस से उसको इंफिनिटी लेते के जाते जाऊंगा। तो मतलब जितना मैं दूर जाऊंगा यहां से मैं उसको इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं, इसका मैं ऐसे मतलब बोलूंगा। मतलब मैं जितना दूर जाऊंगा उतना मेरा क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। सेम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, जितना मैं ऊपर जा रहा हूं बढ़ रहा है। मगर कोई बोलेगा कि मगर सर यदि मैं इसको जितना भी दूर ले जाऊं तो मतलब उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा,
जितना दूर जाएगा इन्फिनिटी में मतलब मैक्स पोटेंशियल रहेगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटेशन से ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर गए वहां से गिरेंगे तो एकदम ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहती है, मगर एक पॉइंट के बाद जाके क्या होता है, जब हम आउटर स्पेस में चले जाते हैं तो पोटेंशियल खत्म हो जाता है। तो इस चार्ज की भी एक लिमिट होगी, एक लिमिट तक जितना दूर में जाऊंगा, क्योंकि सोर्स चार्ज हमेशा बड़ा रहता है और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहता है, जितना दूर गया, जितने दूर वाले पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे मैं वहां पे फोर्स लगाना छोड़ दिया, ये एक्सेलरेट होकर इसके पास आएगा तुरंत ना, ठीक है। तो हमारा ये डेरिवेशन रहता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लिमिट दूसरी लेता हूं। अब मैं लिमिट लूंगा आर से इंफिनिटी, वहां पे मैं लिमिट लेता था इंफिनिटी से आर, यहां पे मैं क्या करूंगा, उल्टा लिमिट लूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, -q/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है। लिमिट पुट कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, 1/∞ की वैल्यू 0, तो यहां से v क्या आ जाएगा मेरा, माइनस साइन यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। प्रीवियस वाले डेरिवेशन में क्या होता था, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज लेते थे तो माइनस साइन कैंसिल हो जाता था, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, तो आएगा -q/4 एप्सिलॉन नॉट r, ये आएगा हमारा इस केस में डेरिवेशन। और हमने जब वो डेरिवेशन किया है तो मैंने वहां पे एक लाइन आपको लिख के बताई थी कि जो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा। जब सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के साथ हम उसको टेस्ट कर रहे होंगे, तो ये आएगी हमारी इक्वेशन। इसको हम देख के क्या समझ सकते हैं कि जब R बढ़ेगा ना तो V भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल अलग है क्योंकि माइनस साइन लग जा रहा है यहां पे, ठीक है। ऐसा कैसे होता है, तो ठीक है हम टेस्ट भी कर सकते हैं इसको वैल्यूज लेके, ठीक है। वैल्यूज लेके चेक करके देखते हैं कैसे। मैं ये पूरी वैल्यू को अभी q/4 एप्सिलॉन 0 को अभी मैं नहीं देखता हूं, ठीक है। इसको मैं एक पूरी कांस्टेंट मान लेता हूं, ठीक है। और मैं v की वैल्यू बस देखता हूं r के रिलेशन में। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, v इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, -1/r ले रहा हूं। अभी मैं ये देख रहा हूं कि जब माइनस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब वो कैसे वेरी करता है। बाकी वैल्यू को मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है। अभी मेरे लिए मैटर नहीं करता हूं। तो अभी यहां पे मैं वैल्यू दूसरी लेता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, v की वैल्यू लेता हूं फर्स्ट, -1/2 लेता हूं, ठीक है। तो वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, -0.5 आ जाएगा। अभी r क्या था, 2 लिया, ठीक है। सेकंड केस देखता हूं मैं, जब v की वैल्यू में -1/, मतलब मैं r बढ़ा रहा हूं। v की वैल्यू 2 था, कम था, बढ़ा दिया, 8 ले लिया। तो इस केस में मेरा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -0.125 कुछ आएगा, हाँ 0.125। कौन सी वैल्यू बढ़ी है बताइए, -0.5 बढ़ा है कि -0.125 बढ़ा है। जो 0 से ज्यादा पास होगा वो वैल्यू बढ़ा है, तो -0.125 वैल्यू क्या है, बड़ी। इसका मतलब मैं डेरिवेशन से भी ये चीज देख सकता हूं कि मैं r बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, जितने से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। मतलब मैं r बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ठीक है। r की वैल्यू छोटी है तो पोटेंशियल कम है। सेम एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। और यही चीज को यदि कोई समझता है, कोई स्टूडेंट, तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और इसको हम बोलेंगे एकदम गुड कंसेप्ट। यदि किसी का कंसेप्ट एकदम अच्छा होगा तो वो ये चीज एक बार सोचेगा कि कैसे बी पे पोटेंशियल ज्यादा हो जा रहा है। ये केस तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है करके, क्योंकि हम सीधा टेस्ट चार्ज लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस जितना हम बनाए थे उतने में आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। मगर ये एनालिसिस भी आपको पता रहना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होगा, जब सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो उस केस में पोटेंशियल कैसा होगा, ठीक है। अब हम डायग्राम देखते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ये दोनों डायग्राम को यदि हम देखें ना, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो कंडीशन है वो यहां पे क्या ली गई है। इन दोनों डायग्राम्स में इनिशियल कंडीशन क्या एज्यूम करी है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसमें इस डायग्राम में दिखा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के पास का कलर अलग है, मतलब यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है और दूर में पोटेंशियल कम है। तो ये डायग्राम एज्यूम, ये जो पिक्चर है ये एज्यूम करके बनी है कि यहां पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इसका एनालिसिस कर रहा हूं, तब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। कंडीशन चेंज हो जाएगी तो अलग हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के पास मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहां पे मैं क्या मान रहा हूं कि जो मेरा टेस्ट चार्ज है वो भी क्या है, नेगेटिव है। मतलब यूनिट नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेके बोल रहा हूं तभी यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। यदि ये चार्ज पॉजिटिव हो जाता ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो जाता ना, तो ये कंडीशन उल्टी हो जाती, दूर में पोटेंशियल ज्यादा रहता, पास में कम रहता, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल प्रकार का कंसेप्ट हमारा जो सबको पता होना चाहिए लगभग। ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी उतनी ज्यादा, आपको नॉर्मल एनालिसिस करके देखना पड़ेगा और हम नॉर्मल डेरिवेशन से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में बना लिया। अब हम स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है।
देखते हैं क्या बोल रहा है। अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, मतलब एक के अंदर एक है और दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है होलो स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, एक का R है और दूसरा का क्या है, कैपिटल R है। और जो R है वो क्या है, जो नॉर्मल है उससे क्या है, जो रेडियस है वो क्या है, बड़ा है उससे, छोटे वाले R से तो बड़ा है वो। सच दैट, मतलब दोनों समान नहीं है, ठीक है। सच दैट द सरफेस डेंसिटी आर इक्वल, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या बोल रहा है, दोनों की इक्वल है, मतलब सिग्मा बोलते हैं उसको। फाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालो हमें बोल रहा है एट कॉमन सेंटर। जो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है उसमें क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर है उसके अंदर एक और स्फीयर है, उसके हम पूरा ओवरऑल क्यू चार्ज दिए हैं जो दोनों में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। एक का रेडियस बड़ा है, एक का रेडियस छोटा है, और हमें बोल रहा है कि दोनों स्फीयर के सेंटर में पोटेंशियल निकालो। हम प्रीवियस वीडियो में ये चीज देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, मगर सेंटर में पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब मैं कोई भी चार्ज को मूव करूंगा अंदर तो मेरे को वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो एक होलो स्फीयर के अंदर यदि वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके सेंटर में कुछ पोटेंशियल रहेगा, जो उसके सरफेस का है वही। अभी क्या बोल रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक हैं तो उसके कारण क्या निकालो, सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डायग्राम भी दिया हुआ है, तो डायग्राम देख लेते हैं। कैसा डायग्राम दिया है, एक स्फीयर, एक हमारा स्फीयर और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, तो इसके ऊपर में भी क्या है, एक और स्फीयर है। ठीक है, एक का रेडियस क्या है, स्मॉल आर अंदर वाले का, और बाहर वाले का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। दोनों क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और दोनों का मतलब चार्ज क्या है, क्यू है दोनों में। एक चार्ज क्यू को मैंने यूनिफॉर्मली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब कुल मिला के दोनों अपना चार्ज क्या बनाएंगे, कुल क्यू बनाएंगे, ठीक है। और क्या हमें क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, ठीक है, बस यही दिया है। इसको मैं मान लेता हूं अपना Q1 और ये मैं मान लेता हूं Q2। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा सेम है, ठीक है। और यही जो Q चार्ज है ये क्या है, दोनों में, ठीक है, दोनों तरफ चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, पूरे सरफेस में है इसके चार्ज ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दोनों की सेम, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो टोटल Q है वो क्या होगा, दोनों में आधा आधा बटा होगा, Q1 प्लस Q2। यही Q चार्ज है दोनों के में, ठीक है। एक उसकी वैल्यू होगी, वो क्या होगी, दोनों के ऊपर आधी आधी आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन से मैं एक और क्या, हमें क्या दिया है गिवन, सिग्मा 1 भी किसके बराबर है, सिग्मा 2 के, मतलब दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया भी क्या है, सेम है, ठीक है। अब यदि मैं यहां से निकालूं तो जब दोनों का सिग्मा सेम है तो मैं सिग्मा का क्या कर सकता हूं, फॉर्मूला रख सकता हूं, जो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सिग्मा 1 क्या है, Q1, और पर यूनिट सरफेस एरिया होता है, तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। Q1 है, Q1 का छोटा वाला R, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, सिग्मा 2 बड़े वाले स्फीयर का, तो ये क्या होगा, Q2 बाय 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन क्या आएगी, Q1 बाई R स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस मैनर में क्या है, दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसी मैनर में, मतलब जिसका छोटा है उसका कम, R का ज्यादा, ये मतलब एक इक्वेशन बता रही है कि इस मैनर में उसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये एक रेशियो निकल गया। अब हमें क्या करना है, अंदर का निकालना है, तो हमें वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन लेते हैं अपनी, ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। क्या, जो Q क्या बोल रहा है, Q1 प्लस Q2, क्योंकि एक ही Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहां पे मैं क्या करता हूं, Q2 की वैल्यू रखता हूं, क्योंकि ना मेरे को दोनों की वैल्यू ना Q के टर्म में निकालनी पड़ेगी, Q1 की वैल्यू Q के टर्म में और Q2 की वैल्यू Q के टर्म में, क्योंकि ऐसे में ही मैं फॉर्मूले में उसको रखूंगा, ठीक है। तो मैं Q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू यहां से, तो ये R स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 R स्क्वायर बाई R स्क्वायर आएगा, बिल्कुल यही वैल्यू आएगी, Q1 कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, Q1 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस R स्क्वायर बाई
आर स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, अभी क्या है, ये आर सिर्फ उसी के नीचे रहेगा। ठीक है, अभी उसको वैसा प्लस नहीं करेंगे हम, वैसा भी करना ही पड़ेगा वैसे। Q1 ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जैसे मैं क्या करूंगा, Q1 को कॉमन निकालूंगा। ठीक है, अब ये पोर्शन को मैं रब करता हूं हल्का सा, आप नोट कर सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, हम इसको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, Q1 इक्वल टू, हमें Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है कैपिटल Q के टर्म्स में। इधर तरफ में क्या है, कैपिटल Q, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 ब्रैकेट में क्या आएगा, एलसीएम ले लेता हूं, आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके पास क्या है, आर स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, चले जाएगा, इसके पास तो है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, यही आएगा। नीचे क्या है हमारा, आर स्क्वायर, यही आएगी इक्वेशन। तो यहां पे क्या आ गई, वो टर्म आ गई। अब मेरे को क्या, Q1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो Q1 मेरा क्या होगा, ये आर स्क्वायर क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल Q, ये आर स्क्वायर उसके पास चले जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये दोनों नीचे आ जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या आ गई, मेरी Q1 की वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरे Q1 की वैल्यू। ऐसी मैं क्या कर सकता हूं, Q2 की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने रिलेशन लिया था वो क्या था, जो दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी से मैंने निकाला था, Q1 बाई आर स्क्वायर था इक्वल टू Q2 बाई कैपिटल आर स्क्वायर था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अब क्या करता हूं, Q2 की भी वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, उसको भी निकाल लेते हैं, क्या है वो, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब मैं क्या करूंगा, Q2 की वैल्यू यहां पे Q, पहले मैं क्या कर लिया, Q1 निकाल लिया, अब मेरे को Q2 निकालना है, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q2 स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और प्लस यहां पे क्या है, Q2 है ही। ठीक है, Q2 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या होंगे, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, Q2 ब्रैकेट में नीचे में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, इसके पास नहीं है तो ये उसमें क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, ये मेरा आ गया कैपिटल Q की वैल्यू आ गई। Q2 के टर्म में निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू, ये आर स्क्वायर इससे तो मल्टी हो जाएगा, तो कैपिटल Q आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या आ गई, मेरी Q2 की भी वैल्यू आ गई कैपिटल Q के टर्म्स में। यही दो मेरे को करना था। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि जब मैं वहां पे रखूंगा ना, तो वहां पे जब मैं ओरिजिनल इक्वेशन रखूंगा तो वहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी Q2 की वैल्यू आ गई और साथ ही साथ किसकी वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई। ये मेरे Q1 की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं मैं, Q स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो मेरी वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं अंदर का पोटेंशियल निकाल सकता हूं। ठीक है, आप कैलकुलेट करते हैं, इधर वाला पोर्शन रब करते हैं, आप पॉज करके कभी भी नोट कर सकते हैं वीडियो को। ये दोनों मेरी Q1 Q2 की वैल्यू आ गई कैपिटल Q के टर्म्स में। अब मैं निकालूंगा सेंटर में पोटेंशियल। यहां पे हमें क्या करना है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो वो क्या होगा, सुपरपोजिशन के कारण दोनों के पोटेंशियल का ऐड होगा, बिल्कुल। तो सेंटर में पोटेंशियल में निकाल लेता हूं, जिसको मैं डिनोट करता हूं V से। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 बाई आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 बाई आर, और यहां पे क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, Q1 और Q2 की यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट कर देता हूं, और 1/4 पाई को क्या कर सकता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैं कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, Q1 की वैल्यू मैं पुट करता हूं। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है, और वहां पे क्या है, नीचे आर स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, आर भी है, इंटू क्या होगा, 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगी वैल्यू, बिल्कुल।
ठीक है, ये आर स्क्वायर उसके साथ लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस Q2 की वैल्यू में डालता हूँ, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या होगा, उसके नीचे भी R है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ Q बाई R, ये जो R है इसको भी तो रखना पड़ेगा, इंटू R स्क्वायर बाई नीचे का R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखते क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R गया और इसका स्क्वायर गया, यहां से भी स्मॉल r गया, इसका स्क्वायर गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कॉमन निकाल सकता हूं, Q1 Q2 के टर्म में रखता तो मैं कॉमन नहीं निकाल पाता। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और क्या आ गया मेरा, Q भी बाहर आ गया, कैपिटल Q को भी मैं बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक R था और यहाँ पे कैपिटल R था, 1/r स्क्वायर को भी कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है, नीचे वाला R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी कॉमन है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ऊपर में क्या है, ये दोनों बस प्लस होगा, ये सारी चीजें कॉमन है, बस एक स्मॉल r और कैपिटल R क्या होगा, प्लस होगा, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि बाकी सब कॉमन है, ये कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, बस क्या है, ये जो एक R है ये वाला R और ये वाला R दोनों क्या होंगे, प्लस में आएंगे, तो ये क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया, मतलब ये क्या आ गया मेरा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा मगर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बीच के दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है उसका क्या आ गया, मेरा पोटेंशियल आ गया, तो ये चीज क्या कर ली मैंने, कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमें डायग्राम गिवन है, देखते हैं, टू स्फेरिकल मेटल शेल विथ डिफरेंट रेडियाई R और R फार अपार्ट, दो स्फेरिकल शेल है जिसका इसमें भी डायग्राम दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों का रेडियस क्या है R, वो क्या है, फार अपार्ट, एक दूसरे से कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर, ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं, एक छोटा स्फीयरिकल शेल है जिसका रेडियस क्या है R, और एक क्या है, बड़ा स्फीयरिकल शेल है जिसका रेडियस है कैपिटल R, और ये दोनों क्या है, एक वायर से कंडक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है, सॉरी, ये एक वायर से क्या है, दोनों कनेक्टेड है, तो कंडक्शन तो होगा ही क्योंकि सब फिजिकल कांटेक्ट में, ठीक है। R, एक का स्मॉल r है, कैपिटल R है, आर फार अपार्ट एंड कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर, ये क्या है, ग्रीन वाला थिन कंडक्टिंग वायर, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ देम, एक चार्ज Q को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी दोनों से, द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट्स सो दैट ईच स्फीयर ईच स्फीयर इज ऑन सेम पोटेंशियल होगा, यहां पे इज ऑन सेम पोटेंशियल होगा, दोनों स्फीयर क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, हाउ मच चार्ज इज ऑन द स्फीयर विथ रेडियस R, छोटे वाले R में क्या है, कितना चार्ज है, ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मैं किसी चीज से कंडक्ट करवा के इसको मैं Q चार्ज दे रहा हूं, और वो Q चार्ज क्या हो जा रहा है, दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल में आ जा रहे हैं स्फीयर, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में बोल रहा है कि छोटा वाला जो स्फीयर है इसमें चार्ज क्या होगा, ठीक है। यहां का मैं पोटेंशियल निकालूं तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K Q बाई R, यही होता है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q बाई R, ठीक है। यहां का मैं पोटेंशियल निकालूं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, ठीक है, ये भी क्या होगा, Q, स्मॉल Q ही ले लेता हूं मैं दोनों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहां पे क्या होगा, रेडियस डिवाइड बाय R, यहां से मैं देखूं तो V बाई K इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई R, और इधर वाला क्या आएगा, V बाई K इक्वल टू स्मॉल Q बाई कैपिटल R, दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही होगा, नहीं भी दिया है तो भी पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि जब मैं कंडक्ट करा रहा हूं सब फिजिकल कांटेक्ट में, तो ये जो चार्ज Q आएगा वो सब में पूरा फैल जाएगा, सब कंडक्टिंग है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं स्मॉल Q बाई R किसके बराबर होगा, कैपिटल Q बाई R के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम है, V बाई K की दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, और मैं क्या करता हूं, डिनोट करने के लिए Q छोटे वाले R का लिख देता हूं, छोटे वाले स्फीयर का, Q छोटे वाले स्फीयर का, Q बड़े वाले स्फीयर का, बड़े रेडियस का, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख लूंगा, अपनी इक्वेशन लिख लूंगा, क्या आ जाएगा मेरा, Q बाई स्मॉल r इक्वल टू Q बाई
कैपिटल आर। एक किसका है, छोटे वाले का, और एक बड़े वाले का। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पे इक्वेशन बन गई। अब मैं यहां से क्या करता हूं, क्यू आर की वैल्यू इसके टर्म में ले लेता हूं। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर इधर दे देता हूं, तो क्यू ये सबस्क्रिप्ट वाला आर है इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये क्या बन जाएगी मेरी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हमें एक और चीज पता है कि क्या होगा, पूरा चार्ज एकदम सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या जो मेन क्यू है वो कैसे आ रहा है, क्यू आर बाई क्यू आर। दोनों में क्या हो रहा है, ये आर क्या है, सबस्क्रिप्ट में, याद रखना दोनों के। तो जो ओरिजिनल चार्ज है वो क्या हो रहा है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं क्या, प्लेस्ड ऑन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट सो दैट, हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरा एक साथ इक्वली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्यू आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू कैपिटल आर। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस स्मॉल वाले की वैल्यू निकाला, इससे इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, क्यू आर की वैल्यू क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा। क्यू आर की वैल्यू जो मेरी क्या आई है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या आएगा, क्यू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल क्यू रहेगा, और यहां पे मैं क्यू आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं। ऊपर में कौन सी वैल्यू निकाला था, स्मॉल आर की वैल्यू निकाला था कैपिटल आर के टर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये आया, ये इक्वेशन को हम रब करते हैं, और यहां से क्योंकि कैपिटल क्यू आर यहाँ पे पुट करना है अपने को, ये वाली वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन से, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, क्यू आर कैपिटल क्यू आर की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, क्यू माइनस क्यू आर स्मॉल वाला। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल क्यू आर इक्वल टू कैपिटल क्यू, ये वाली वैल्यू क्यू आर की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, स्मॉल क्यू आर, और यहां पे क्या था, इंटू आर बाई आर। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों को दे देता हूं, तो Q स्मॉल r वाला है, और यहां से क्या हो जाएगा, Q r बाई आर, ये r बाई आर मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, माइनस Q स्मॉल r वाला इंटू r बाई आर, दोनों के साथ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इधर वाला हल्का सा रब करता हूं, ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई अभी तक। अब आगे बढ़ेंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को मैं क्या करूंगा, यहां प्लस में दे दूंगा, क्यू आर, ये पूरी टर्म यहां प्लस में आ जाएगी, क्यू आर इंटू आर बाई आर है। ठीक है, और इधर पे क्या रहेगा, क्यू कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर बाई आर। ये हमारी क्या रहेगी अभी तक की इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से क्यू आर को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस आर बाई आर बचेगा। ठीक है, और इधर क्या है, क्यू आर बाई आर। ठीक है, सबस्क्रिप्ट वाला आर में थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहां से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर, यहां पे भी कैपिटल आर प्लस आर, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे क्या है, स्मॉल क्यू आर, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसके, वो इक्वल टू क्यू आर बाई आर। ठीक है, अब इधर वाला पोर्शन हल्का सा रब करता हूं मैं, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके बाद वाली इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सीधा वहां पे इसको दे देंगे, तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ये वाली टर्म को मैं इधर दे देता, तो यहाँ पे क्या था, क्यू इंटू आर बाई आर था, इस टर्म को हम इधर दे दिया तो ये किसमें आ जाएगा, इंटू कैपिटल आर ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आर प्लस आर आ जाएगा। देखते हैं क्या कैंसल आउट हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, चार्ज किस पे, छोटे वाले स्फीयर पे क्या आ जाएगा, क्यू डॉट स्मॉल आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। ये क्या आ जाएगा, हमारे स्मॉल वाले स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा, टोटल यदि मैं चार्ज देखूं। ठीक है, तो यहां पे अब आप बोलेंगे कि हम के को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम के को इनिशियली कंसीडर कर लिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट लेने की उतनी जरूरत नहीं है, और इनिशियली तो हम कंसीडर करके ही इसको पूरा बना रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बिना के यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, चार्ज की इक्वेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, तो अभी तक इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।